क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला, P एक काम को x दिन में कर सकता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त कर दिया और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। यदि भी एक साथ मिलकर 45/8 दिन में पूरा काम का आधा भाग कर सकते हैं तो बताओ x का मान क्या है? तो सवाल में हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो 3 कॉलम बनाए जाते हैं ना, तो देखो एक कॉलम कैसे बनते हैं, ये जो पहला कॉलम बनता है ये होता है कुल दिन में पूरा काम कितने दिन में होगा। पहला कॉलम किस बात का होता है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पहला कॉलम दिन का रहता है, पूरा काम कितने दिन में होगा। अगर बुक है 1/2 काम इतने दिन में, तो वो नहीं, पूरा काम कितने दिन में होगा। दूसरा कॉलम किस बात का रहता है कि एक दिन में कितना काम होगा, और तीसरा कॉलम ये रहता है कि कुल काम कितना है, तीसरा कॉलम इस बात का रहता है। तो हमने सवाल पढ़ा P एक काम को x दिन में कर सकता है, उसने पूरे काम का 1/6 हिस्सा कर दिया था, तो बचा कितना रह गया था, 5/6 हिस्सा। अगर उसने 1/6 कर दिया तो 5/6 हिस्सा रह गया। अब 5/6 हिस्सा काम कौन ने किया, Q ने, और कितने दिन में किया, 15 दिन में। अगर Q ने 5/6 काम 15 दिन में किया, 15 दिन में, और हम तुमसे कहें अगर 5/6 15 दिन में कर रहा, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा। 15 बिल्कुल सही बात है। तो पूरा काम, Q पूरा काम कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 15 × 6/5। जैसे हम कहते हैं कि मान लो आधा काम 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 15 × 2/1 में कर सकता है। हमने कहा 1/4 काम 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 15 × 4/1 में कर सकता है। इसी प्रकार हमने कही 5/6 काम 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 15 × 6/5 में कर सकता है। तो ये क्या आया, 5 × 15 = 18, यानी जे अकेला पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। तो हमने यहाँ भर दिया Q का कॉलम, P का हमें नहीं पता, हम नहीं भर रहे P का, हमें Q का पता है कि Q अपनी दम पे अकेला काम पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। और सवाल में लिखा आगे कि यदि भी एक साथ काम करें, एक साथ मतलब P और Q साथ में काम करें, अगर P और Q साथ में काम करें तो 45/8 दिन में पूरा काम का आधा, पूरा नहीं आधा, अगर आधा काम 45/8 में कर रहे, अगर हम कहें आधा काम 45/8 दिन में कर रहा है, 45/8 में, तो पूरा काम करने में दुगने दिन नहीं लगेंगे। तो यानी 2 से 8 कटेगा 4, 45/4। तो अगर भी आधा काम 45/8 दिन में कर रहे थे, तो पूरा काम करने में दुगने दिन लगेंगे। तो ये आएगा 45/4, यहाँ पे लिख दिया 45/4 दिन। अब Q अकेला कर सकता है पूरा काम 18 दिन में, P और Q कर सकते हैं 45/4 दिन में। हमने माना कि काम कितना होना है, एक ऐसी संख्या जो 18 और 45/4 से कट जाए, मतलब इसका लघुत्तम आएगा 45 और 18 का 90, इसका लघुत्तम है 90। मान लो 90 काम करवाना है, मान लो 90 लड्डू बनवाना है, मान लो 90 काम करवाना है, और ये कह रहे हैं हम 18 दिन में बना देंगे, 18 दिन में पूरा काम कर देंगे। अगर 18 दिन में 90 ही काम कर देंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, और ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। 90 में 45/4 का भाग दो, 8 आएगा, यानी 90/45/4, तो 45 दूनी 90, 4 दूनी 8। अब सवाल ऐसे सोचो, Q अकेला तो एक दिन में 5 लड्डू बना रहा, और P और Q 8 बना रहा है। इसका अर्थ हम क्या लगाएं, जो P है वो एक दिन में कितने बना रहा, P है वो एक दिन में बना रहा 3। अगर वो एक दिन में 3 बना रहा, उससे को तुम अकेले बनाओ सबरे, तो वो लेगा कितने दिन, 90/3 दिन। तो 3 से 90 कटेंगे 30 बार, तो इसका आंसर है 30 दिन। यानी P क्या पूछा था, P एक काम को x दिन में कर सकता है, हम कह रहे 30 दिन में कर सकता है, यानी x का मान क्या है, 30। तो x बराबर यहाँ उत्तर आएगा 30 दिन आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, इनने पूछा था राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन भी नहीं का है, फिर लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना अगला वाला, एक काम का 2/5 भाग x दिन में करता है, इसके बाद मतलब जी हो जाता है काम, इसके बाद वो b को बुलाता है और b के साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम कर देता है। शेष काम मतलब 2/5 तो हो गया, 5 में से 2 काम तो हो गया, 5 में से 2 काम तो हो गया, अब बचा 5 में से 3, तो 3/5 काम कहलाएगा शेष काम। तो शेष काम का मतलब क्या है, 2/5 तो हो गया, अब बचा 3/5। तो 3/5 काम या 6 दिन में कितना काम करता है, 3/5 काम। यदि B अकेला पूरा काम 100/6 दिन में करता है पूरा काम, तो x का मान ज्ञात करो। तो हम क्या कह रहे हैं इस सवाल में कि इसमें अपन लिख लो कि
जो ए और बी हैं, ए और बी, सवाल की ये वाली लाइन पढ़ना, ए और बी मिलकर 3/, शेष काम वाली लाइन, ए और बी 3/5 काम कितने दिन में करते हैं? 3/5 काम करते हैं 6 दिन में। तो यहाँ से ये पता कर लो कि ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करते हैं? पूरा काम कर पाएंगे कितने दिन में? कर पाएंगे बराबर 6 × 5/3 दिन में। तो 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 दिन में। तो इनकी क्षमता है पूरा काम करने की 10 दिन की, ए और बी की। और सवाल में लिखा कि बी अकेले से करवा लो, तो वो कर देगा 100/6 दिन में, पूरा ही अकेले दम पे अपनी 100/6 दिन में। तो हम क्या कह रहे हैं सवाल में कि अपन लिख लो ए और बी की क्षमता, ए प्लस बी पूरा काम 10 दिन में कर सकता है। और अगर बी अकेले की बात करूँ तो बी अकेला पूरा काम कर सकता है 100/6 दिन में। ये हो गया कुल काम कितने दिन में हो सकता है। ए प्लस बी अपनी दम पे पूरा कुल काम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, और बी अपनी दम पे कुल काम 100/6 दिन में, पूरा काम 100/6 दिन में ख़त्म कर देंगे। काम कितना है लेकिन? काम माना कि इन दोनों से कट जाए ऐसी संख्या लघुत्तम, इन दोनों का लघुत्तम आएगा, अंशों का लघुत्तम, हरों का महत्तम। तो इनका लघुत्तम आएगा 10 और 100 का 100। मान लो 100 लड्डू बनवाना है जी, 10 दिन में बना देंगे, तो एक दिन में कितने बनाएंगे? एक दिन में तो ये 10 ही बना पाएंगे, और 100 का भाग इसमें दोगे तो ये एक दिन में कितने बनाएंगे? 6। अब ए और बी तो एक दिन में 10 बना रहा है और बी एक दिन में 6 बना रहा, तो यहां से अंदाजा लगाओ कि ए जो है वो ए एक दिन में कितने बना रहा है? 4। अब ए एक दिन में 4 बना रहा तो पूरे तो बना लेगा 25 में, लेकिन हमें पूरे बनवानी नहीं है। एक्स का मान क्या है? 2/5 भाग एक्स दिन में। तो हमें जो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करो, वो 2/5 काम करवाना। तो 100 का 2/5 कितना होता है? 100 का 2/5 होता है 40। तो हमें केवल ये पता करना कि 40 लड्डू कितने दिन में बन जाएंगे, 40 काम कितने दिन में हो जाएगा। तो एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो 40 बनाने में कितना लेगा? 40 बनाने में कितना लेगा? 40। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 40 बनाने में, 40 काम करने में, 40 काम करने में लेगा, 40 काम करने में कितना लेगा? 10 दिन। ये आंसर है। 40 काम करने में ए लेगा कितने दिन? ए लेगा बराबर 10 दिन। तो 10 दिन तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, 10 दिन। तो x का मान है 10 दिन। अगला सवाल लो, JB राय सिंह का ही है। सवाल में क्या लिखा कि एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपए में 25 शर्ट बेचता है, 414 रुपए में 25 शर्ट बेचता है, तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है? अपनी किताब में RS अग्रवाल में जे वाले सवाल नहीं दिए, इतना नहीं लिखा होता, उसमें केवल ये लिखा होता है एक कपड़े की दुकान में जब महेश 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। थोड़ी देर के लिए अगर मान के चलो ये नहीं दिया तो तुम कैसे करते इस सवाल को? एक कपड़े की दुकान में जब महेश 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो तुम कह रहे 25 शर्ट बेचने पर जो हानि है, 25 शर्ट बेचने पर जो हानि है वो कितने के बराबर है? हानि कितने के बराबर है? 7 शर्ट के क्रय मूल्य के। अब हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे ऐसे लिखो 25 का क्रय माइनस 25 का विक्रय, 25 का विक्रय बराबर क्या है? 7 का क्रय। 7 का क्रय, क्रय एक तरफ कर लो तो 25 का क्रय, 7 का क्रय इस तरफ लाओगे तो घट जाएगा, 25 में से 7 गए 18 का क्रय बराबर है 25 का विक्रय। और 25 का विक्रय कितने के बराबर है? लिखा है 25 शर्ट का विक्रय 414 है, तो यही रख दो 414 रुपया। यानी 414 रुपया 18 का क्रय है। अगर 18 का क्रय 414 है तो एक शर्ट का क्रय कितना हो जाएगा? तो एक शर्ट का क्रय हो जाएगा, एक शर्ट का क्रय 18 का भाग दे दो 414 में, तो ये आएगा 23 रुपया। यानी 23 रुपया एक शर्ट का क्रय है। अगला सवाल लो। परसेंट में पूछता तो क्या करते? यहाँ क्रय और विक्रय का अनुपात निकाल लेते हैं, क्रय और विक्रय का अनुपात निकाल लेते, फिर कहते इतने की खरीदी इतने की बेची तो इतने परसेंट का, फिर वहाँ से लॉस निकल जाएगा। जैसे किताब में सवाल दिया भी है अग्रवाल में ऐसा। अगला सवाल लिखो। सवाल में देखो क्या है, दिए गए चित्र में कोण PQR 90 डिग्री है, QS लंब PR के ऊपर है। यदि QS बराबर 6 सेंटीमीटर है और PS बराबर 3 सेंटीमीटर है तो RS बराबर कितने सेंटीमीटर है? ये ऑप्शन दिए हैं, ये चित्र दिया है सवाल में। तो सवाल में क्या? सवाल में देखना PQR 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है।
और ये भी 90 डिग्री है। तो टाइप कौन सा है सवाल का? समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज। कुल मिला के 3 समकोण त्रिभुज होते हैं। सवाल का टाइप है समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज। कुल मिला के 3 समकोण त्रिभुज होती हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, एक जे छोटा वाला। अगर जे समकोण त्रिभुज है तो फिर जे भी समकोण त्रिभुज है। अब दिया क्या क्या है वो भर लो। QS बराबर 6, QS बराबर 6, जे S यहाँ है यहाँ, तो QS बराबर 6 तो जे दी है। और क्या दिया है? QS बराबर 6 हो गया। और दिया है तुम्हें PS बराबर 3, तो 3 जे दी है तुम्हें। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है? क्वेश्चन मार्क हो रहा है जे, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। तो अगर कभी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज आ जाए तो इसको करने का एक तरीका होता है समरूप बना के कर लो। एक तरीका ये भी होता है और आसान भी यही लगता है, समरूप बना के कर लो। समरूप कैसे बनता है? इसमें जो तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना कभी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है तो 3 त्रिभुज बनेंगे और तीनों आपस में समरूप होंगे। समरूप होने की कंडीशन जे वाली रहती है, जे वाली कोई ना अगर पड़ी हो तो ऐसे। तो तुम्हें इतना याद नहीं रखना, केवल याद रखो कि या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या तीनों एंगल बराबर हो, या कोई 2 एंगल बराबर हो जाए, या फिर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, उनके बीच का एंगल बराबर हो जाए। तो अभी अपन को केवल एंगल बराबर दिए हैं इसमें। कैसे? या इसमें तुम्हें याद क्या रखना है? PQS समरूप होता है, PQS समरूप होता है PSQ के, और ये समरूप होता है किसके? QSR के। ठीक है, समझते जाना। जे है ना, PQR ऐसे दिया था सवाल में, देखो जे छपा PQR है सवाल में। नंबरिंग तो ऐसी दी है, नंबरिंग तो ऐसी दी है ना। ठीक है, PQR। तो याद क्या रखना है? PQR समरूप होता है PSQ के। मतलब एक बार एंटी क्लॉक में आ जाओ, PQR समरूप होता है PSQ के, और समरूप होता है, वापस लौट जाओ, QSR के। अगर मान लो तुम भूल जाओ कि कौन किसके समरूप होता है, तो माना कि एक एंगल दे दिया करो। माना कि हमने इस एंगल को कोई नाम दे दिया, मान लो इसको नाम दे दिया हमने 10 डिग्री, 10 डिग्री नाम दे दिया। अगर ये 10 डिग्री का है तो बड़े वाले त्रिभुज में देखना, ये 90, ये 10, तो ये कितना है फिर 80। अगर ये 80 हो, अब छोटे वाले में देखना, ये 90 है, ये 10 है, तो फिर ये छोटा वाला, या फिर मान लो ये हो जाएगा 80। अगर ये 80 है तो ऊपर का कितना बचा? 10। अब ये 10 है, ये 90, तो इस हिसाब से बन जाएगा। तो बड़े वाले में PQR में देखना, PQR में जो P है वो 80 है, Q कितना है? Q है वो बड़े वाले में 90 है, बड़े वाले में 90 है, वो R कितना है? R 10 है। PSQ कितना है? PSQ छोटे इस वाले में P कितना है? 80 है। S कितना है? छोटे वाले में 90 है। और Q कितना है? छोटे वाले में 10 है। और इस वाले में देखो Q कितना है? Q इस छोटे वाले में Q 80 है। S कितना है? S 90 है। और R कितना है? 10। तो देख लो समरूप सही बने, 80 90 10, 80 90 10, 80 90 10 सही बने। तो यहाँ से याद रख सकते हो, कोई भी मान लिया करो, 10 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ से समरूप समझ में आ जाएगा। PQR समरूप है PSQ के, और PSQ समरूप है QSR के। अब हमें जे भुजा दी है और जे निकालनी है। तो अगर तुम इन दोनों को समरूप लोगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बनाओगे, तो PQ अनुपात QS हो जाएगी। तो PQ दी है क्या तुम्हें? नहीं दी। या फिर QR अनुपात SR हो जाएगी, तो QR दी है क्या? नहीं दी। लेकिन अगर तुम इन दोनों को लेते हो तो तुम्हें काम बन जाएगा, इन दोनों को लो तो इसमें क्या होगा? समरूप अगर बनाओगे ये त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को लोगे तो क्या बनेगा? PS बटे QS बराबर SQ बटे SR बराबर क्या? PQ बटे QR। क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अगर त्रिभुज समरूप है तो। त्रिभुज समरूप है तो PS दी है क्या तुम्हें? PS हाँ बिल्कुल दी है, 3 दी है। QS दी है क्या? QS हाँ दी है, 6 दी है। QS माने SQ एक ही बात होती है, SQ वही है 6। और बटे में SR तुम्हें निकालना है, RS तुम्हें निकालना है। तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6, 2 छक्के 12, RS बराबर 12 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है तो तुम्हें समरूप बना के ही करना है। और समरूप बनते कैसे हैं? कोई भी एंगल मान दे दिया करो, 10 का, 20 का, 30 का, तो जो एंगल जिसके बराबर है वो वही समरूप उसी हिसाब से रखना है तुम्हें। सवाल देखो, सवाल क्या है? यदि निम्न चित्र में आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 10 है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, और M वृत्त का वह बिंदु है जो आयत के कोने से जुड़ा है। तो देख लो आयत कहाँ है? कोने पे जुड़ा है, ये है आयत, और ये पूरा एक वर्ग है जिसके अंदर वृत्त फंसा हुआ है।
तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 मान लो जे है, 5 मान लो ऐसे खड़े में है 5 सेंटीमीटर आयत की लंबाई, और 10 सेंटीमीटर मान लो ऐसे में है 10 सेंटीमीटर जे है। तो सवाल में लिखा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जिस सेंटर से एक तो त्रिज्या जी यहाँ तक मान लो कैपिटल आर जे है त्रिज्या, और त्रिज्या तो जे भी होती है आर, जे भी है त्रिज्या, और त्रिज्या तो जे भी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर त्रिज्या, ये तीनों त्रिज्या है। तो हम क्या कह रहे हैं, काल्पनिक लाइन इसको यहाँ तक ऐसे बढ़ा रहे हैं अपन ऐसे। अगर काल्पनिक लाइन बढ़ा दी तो पूरी तो आर है, उस आर में से ये कितनी कम कर दी 10, आर में से अगर 10 कम कर दी तो यहाँ पे लिखोगे ये जो रह गया आर माइनस 10, और खड़े में जो पूरी आर थी, आर में से इतनी 5 कम कर दी तो ये कितनी रह गई आर माइनस 5 रह गई। तो ये भुजा है आर माइनस 5, ये है आर माइनस 10, और ये है पूरी आर। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को अपन कर्ण का स्क्वायर लगा के सॉल्व करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे ये समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, जे वाला सॉल्व कर रहा है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दशारम 20 आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब कटे जाएगा तो जे रह जाएंगे 125 125 रह जाएगा, और प्लस 10 आर और 20 आर माइनस का 30 आर, माइनस के 30 आर रह जाएंगे, और आर स्क्वायर ही अकेला रह गया आर स्क्वायर। तो ये वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण को सॉल्व कर लो। वर्ग समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, जी नीचे नहीं आ रहा होगा, आ रहा कैसे नहीं, जी आ गई लाइन, जी आ रही, चलो ठीक है ठीक है। तो इतना कर लो, जी हम इधर लिखे दे रहे हैं, इस लाइन को ऊपर लिख रहे हैं हम, ठीक है, जे वाली लाइन ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा जी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 30 आर, और प्लस कितना है 125 बराबर में क्या है 0। इसको ऐसे तोड़ो कि 30 आ जाए, ऐसे तोड़ो कि 30 आ जाए तो 25 पंचे 125 माइनस के 25 माइनस के 5 गुणा होगा तो प्लस के 125, और जोड़ोगे तो माइनस का 30। अगर ये माइनस का 25 है तो उत्तर आएगा प्लस का 25 और प्लस के 5। तो यहाँ अगर गुणा में कुछ लिखा होता 3 4 तो बटे में आ जाता, लेकिन लिखा ही नहीं है कुछ, तो कुछ बटे में नहीं आएगा। तो आंसर 25 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो आर का मान 25 भी हो सकता है, आर का मान 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 को हम मना कर देंगे, 5 को हम मानेंगे कि वो उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 5 की पूरी इतनी है, 5 की पूरी इतनी है तो त्रिज्या पूरी कैसे हो जाएगी, 5 की पूरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुमने जब r माइनस 5 किया था और 5 उत्तर होता तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाती फिर तो वो तो हो नहीं सकती। हमारा उत्तर क्या माना जाएगा 25, r बराबर 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। इसको करने का तरीका यही है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन सही नहीं दिए, वो 50 ऑप्शन दिया वो सही नहीं है, इसका आंसर 25 ही लगेगा। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, 25 ही सही है। दो सवाल करें, सवाल का क्या है, सवाल में क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ। ताजे फल में 75% पानी होता है, ताजे फल में 75% पानी है, तो जो 25% बचा वो इसका गूदा रह जाएगा। मान लो तरबूज है तो तरबूज में 75% पानी निकल गया, तो बाकी जो 25% है वो इसमें बाकी फल प्योर फल यानी गूदा कह सकते, गूदा रह गया। तो 25% इसमें गूदा रह जाता है। तो मेवे में 20% पानी है, अगर मेवे में 20% पानी है तो कितने परसेंट गूदा है, 80% गूदा है। और जे ताजे फल में 75% पानी है तो ताजे फल में कितने परसेंट गूदा है, 25% गूदा है। वो कह रहा 300 केजी ताजे फल हैं, 300 केजी ताजे फल हैं, तो 300 केजी का 25% गूदा है, और ये बराबर है ये कितने केजी है मावे, ये तुम्हें निकालना मावा कितने केजी है। माना मावा x केजी है तो x का 80% बराबर होगा, नहीं होगा। वो कह रहा है फल से ही तो मावा बनाना है, तो फल का जो गूदा रहेगा वो गूदा का यूज करना है मावा में। तो कुल मावा कितना लिया जाएगा, माना कि x केजी, तो x में 80% गूदा बराबर होगा 300 का 25%, यानी फलों का गूदा बराबर मावे का गूदा, या माल कह लो, फलों का जो माल प्योर निकला वो मावे का माल होगा। इसमें कितने परसेंट पानी है, 20%, तो 80% क्या है गूदा। इसको हल करोगे जब तुम तो 300 इंटू 25/100, या परसेंट से परसेंट हटा दो, परसेंट से परसेंट हटा दो, यानी बटे 100 से बटे 100 हट जाएगा। तो 300 इंटू 25 रह जाएगा बराबर x इंटू 80 रह जाएगा। इसको हल कर लो तो 0 से 0 हटा दो, 0 से 0 हटा दो, जो 2 से काट दो, जो हो जाएगा कितनी बार 15 बार, 15 गुणा 25 कर लो तो 300 कितना आ रहा, 375 में 4 का भाग दे दो, आंसर आएगा x बराबर 93.75 kg।
kg। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा चीज एक सवाल होती है ना, रोहन ने बताया था ये हमें भी अभी हाल देख रहे हैं। आप कह रहे तुरंत हो रहा हो, हमसे आवाज भी रहेगा। देखो सवाल में क्या लिखा, ये सवाल भी, पिछला सवाल भी रोनू का था, ये भी है। एक 20 लीटर अम्लीय विलयन की शुद्धता 90% है। तो 20 लीटर में देखो 20 लीटर है और 20 लीटर में अम्ल कितना है 90%। 90% अम्ल है 20 लीटर में, ये लिखा। फिर आगे क्या लिखा, इसे 95% शुद्ध बनाना है, कुछ मिक्स करना पड़ेगा बनाने के लिए। जो 90% है वो 95% बनाना है अम्ल, तो क्या मिलाओगे, अम्ल की मात्रा मिलाओगे। माना कि x लीटर अम्ल डाल दिया, और अगर x लीटर अम्ल डाल दिया तो अम्ल में अम्ल होता है 100%। इसको करना है हल अपन को। इसको जब मिश्रण लगा के हल करोगे तो 20/x बराबर क्या आएगा 95, 5/5, और 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 20 लीटर। तो ये भी सरल है सवाल, 20 लीटर अम्ल मिलाना होगा। हाँ करे, अरे यार